इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, वो या डिप्लोमा के बच्चे हों या बीटेक के ग्रेजुएशन के लड़के हों, एक प्रॉब्लम होती है नेटवर्क सॉल्व करते समय। कुछ कंसेप्ट, बहुत छोटा कंसेप्ट है जो यदि क्लियर नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। यदि आप नेटवर्क सॉल्व करते हैं तो नेटवर्क सॉल्व करते समय वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। तो जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम यदि सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो वो बहुत ही आपको इजी सॉल्व हो जाएगा। तो एक हम नया लेक्चर इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट का सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, इसमें हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क है उसको और इजीली जो है कि सॉल्व किया जा सकता है। छोटी सी जो है कि कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसको आप यदि समझ में आ जाता है तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। यदि कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसको आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें एक बड़ी लड़कों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे कोई भी पैरामीटर है, जैसे मान चलिए एग्जांपल में आप एक रेजिस्टेंस लेते हैं जिसकी वैल्यू आर है, ठीक है, और एक बैटरी लगाते हैं, हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं ये वी वोल्ट की, ठीक है, और इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है जो ये R1 ले लीजिए, ये आपका R2 है, और फिर एक बैटरी, इसको V1 मानिए, फिर एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है जो V2 है, ठीक है। ऐसे कनेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप पहले से नेटवर्क यदि पढ़े हुए हैं तो आपको ये पता है कि कनेक्शंस जो ज़्यादा प्रॉपरली देखा जाता है, एक तो सीरीज होता है कनेक्शन, और एक कनेक्शन हम जनरली देखते हैं वो होता है पैरेलल, ठीक है। और इसी में नेटवर्क को सॉल्व किया जाता है। यदि बहुत ज़्यादा टफ नेटवर्क देता है या थोड़ी सी हायर देता है तो उसमें जो है कि कनेक्शंस आ जाते हैं आपके, जैसे स्टार कनेक्शंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, डेल्टा कनेक्शन भी देखने को मिलता है, या दोनों के साथ साथ स्टार डेल्टा के साथ साथ इसमें जो है कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यूज कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये सारे चीज़ें हैं जो ये आप कंसेप्ट यदि पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है और नेटवर्क को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। लेकिन यदि सीरीज में भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एक ही सीरीज में यहाँ से कनेक्शन और ये कनेक्शन एक ही है, देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो R1 है और रेजिस्टेंस R2 है वो सीरीज में कनेक्शन है, और V1 और V2 भी सीरीज में कनेक्शन है। अब ये इतना बड़ा यदि किसी भी नेटवर्क में ये दे दे आपको, ये तो सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हम दिए हैं, दो बैटरी का कनेक्शन है। यदि किसी भी नेटवर्क में चार बैटरी का कनेक्शन हो जाए, तीन जो है कि रेजिस्टेंस हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कनेक्शन को कैसे जोड़ें। तो पहली चीज़ की यदि सीरीज में कनेक्शन है तो टोटल जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसको, या बैटरी के इस साइड हो, ये कंडीशन हो कि रेजिस्टेंस ये आर इधर है और बैटरी इधर है, ठीक है। ये तो पहला जो कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस को आप कभी भी यदि सीरीज में है बैटरी के, तो उस रेजिस्टेंस का स्पेस या प्लेस आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बैटरी आप यहाँ लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस इधर भी हो जाएगा, यही रेजिस्टेंस आर और ये वी, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, ये दोनों कंडीशन सही है। तो कभी भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके आप इधर भी बैटरी के लगा सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, दोनों कंसेप्ट ठीक है। तो इसका मतलब कि यदि इसी तरह से इस टाइप का एक ब्रांच दे दे जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों, बैटरी लगे हो, तो इसका मतलब आप ये कर सकते हैं कि बैटरी को एक जगह कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को एक साइड। जैसे हम रेजिस्टेंस को R1 को यहाँ कनेक्ट कर दिए, फिर उसी के जस्ट बगल में R2 को यहाँ कनेक्ट कर दिए, और एक बैटरी जो ये लगी थी V1, ये बैटरी हो गई V1, और एक बैटरी ये है जो हमने इसको कर दिया V2, ऐसे हो गया। इस पहले कंसेप्ट के हिसाब से ये वाला कंसेप्ट भी सही है कि हम बैटरी को और रेजिस्टेंस का कनेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से। अब R1 और R2 जो कनेक्ट है वो सीरीज में कनेक्शन है, तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ये हो गया
R1 प्लस के R2, जिसको हम R लिख देना बराबर R। तो इसका मतलब कि यदि टोटल उतने बड़े एक नेटवर्क को जो सीरीज में था, हमने रजिस्टेंस को एक में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या है, R है। अब आप समझ गए कि ऐसे ही कितना भी रजिस्टेंस हो, R1 हो, R2 हो, फिर R3 हो, R4 हो, R5 हो, बैटरी कहीं भी लगी हो, बैटरी का कनेक्शन कोई भी हो, रेजिस्टेंस यदि बैटरी के एक साइड या पॉजिटिव टर्मिनल पे हो या निगेटिव टर्मिनल पे हो, आप सभी रेजिस्टेंस को या तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे कर सकते हैं सबको, या तो बैटरी के निगेटिव सिरे पे कर सकते हैं सबको। करने के बाद सीरीज में आप उसको जोड़ सकते हैं। और इसके बाद ये हो गई बैटरी, बैटरी के हो गया। तो आपको कंसेप्ट क्या है इसमें, पहला कंसेप्ट ये सीखना है कि यदि एक सीरीज ब्रांच है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, उसको बैटरी के किसी भी साइड आप उसको जोड़ सकते हैं और उसको एक सीरीज कनेक्शन की तरह उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जो वैल्यू ये निकल के आई है सीरीज के कनेक्शन का वैल्यू ये है, ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब आते हैं कि बैटरी को कैसे ऐड करेंगे। बैटरी पे तो बैटरी को ऐड करते समय पहले देखते हैं करंट का डायरेक्शन। जैसे बैटरी ये वाली, इसको लेते हैं, एक बैटरी ये है जो V1 है कनेक्शन, और एक बैटरी ये है जो V2 है कनेक्शन इसका। दोनों बैटरी सीरीज में है। अभी पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं, पैरेलल का एक अलग कंसेप्ट होता है। आप जानते हैं कि पैरेलल में यदि बैटरी है तो वोल्टेज समान होता है, वो अलग चीज़ है, उसको बाद में समझा जाएगा एक अलग कंसेप्ट में। करंट के डायरेक्शन देखने के लिए बैटरी के टर्मिनल को ध्यान समझिए, तो करंट का आप समझ सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन इसमें ये होगा, और इसमें ये होगा। दोनों ही करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यदि करंट का डायरेक्शन अपोजिट दिया हो तो इसका मतलब कि बैटरी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी कि एक दूसरे की वैल्यू को माइनस करेंगी, लो वैल्यू करेंगी, लो वैल्यू। ठीक है, लो वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब कि कंडीशन ये होगा कि V1 माइनस के V2, या कंडीशन ये हो सकता है कि V2 माइनस के V1। अब ये डिपेंड करता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी में से माइनस करेंगे। जैसे यदि इसमें V1 कंडीशन ये है कि V1 ग्रेटर देन V2 है, तो हम क्या करेंगे, V1 माइनस के V2। ये कब हो रहा है, जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तब के लिए। क्यों, क्यों करंट का डायरेक्शन इसके इस साइड है, इसके इस साइड है। तो पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि बैटरी शायद ये वाली कंडीशन हो कि V2 इज ग्रेटर देन V1, तो हम लिखेंगे कि V2 माइनस के V1। अब ये कि एक बैटरी यहाँ जो होगी, B सभी डिनोट कर रहा है, ठीक है, बैटरी, वो उसकी वैल्यू दो हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि बैटरी की वैल्यू क्या है। एक तो वैल्यू ये हो सकती है और एक वैल्यू आपकी ये हो सकती है, दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। अब यदि ये वैल्यू होगा तो इसका मतलब कि V1 बड़ा है, तो V1 का ही करंट का डायरेक्शन हम जो है कि इसमें दिखाएंगे। जैसे यदि ये वाली कंडीशन है, पहली वाली, पहला वाला फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन है और इसको मान रहे हैं कि ये सेकंड कंडीशन है। तो यदि फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो आपकी दोनों की बैटरी जो होगी वो ऐसे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि V1 बड़ा है, तो डायरेक्शन किसका, V1 का, और इसकी वैल्यू क्या, V इक्वल टू क्या, V1 माइनस के V2। यदि कंडीशन सेकंड वाली होगी तो उसके लिए कंडीशन यदि सेकंड वाली है तो डायरेक्शन आपका ये वाला होगा, इसकी वैल्यू क्या, V इक्वल टू V2 माइनस के V1। इसका मतलब आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि बैटरी का जो पोलरिटी बनाएंगे वो डिपेंड करेगा कि बैटरी कौन सी बड़ी है। जो बैटरी बड़ी होगी उसकी ही पोलरिटी बनाएंगे, जो बैटरी छोटी होगी उसमें से माइनस हो जाएगा।
तो ये पूरी जो बड़ी ब्रांच थी आपकी, ये वाली, ये पूरा ब्रांच, ये ब्रांच जो लिया गया था, उसका डायरेक्शन आपका, यानी कि उसको यदि कन्वर्ट कर दिया गया है तो ऐसे बन गया, एक रेजिस्टेंस जो आर है और एक बैटरी जो वी है, ये कन्वर्ट हो गया। कितना भी बड़ा आपका ब्रांच हो, कितना भी बड़ा जो है कि नेटवर्क हो, यदि इस टाइप की कंडीशन है तब उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आर की वैल्यू क्या है, आपको पता है कि आर की वैल्यू R1 प्लस R2 है। वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है V1 माइनस के V2, जो बड़ा होगा उसका पोलरिटी ली जाएगी। ये छोटा सा जो कंसेप्ट है बहुत जगहों पे नेटवर्क को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा जो है कि हेल्पफुल होता है, ज़रूरत पड़ती है इसकी, यदि आपको ये कंसेप्ट पता है। पहला कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस को आप कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे या बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे, उससे कोई भी ब्रांच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रेजिस्टेंस को एक जगह जैसे होगा उसको सीरीज में आप ऐड कर सकते हैं, बैटरी का इस कंसेप्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।